Sit down. In this question, it is given that Q is an external point. From Q, the distance of tangent is 24 centimeters and the distance of O, distance of the center from Q is 25 centimeters. We find out the length of OP. So we know that in solution, write down OP is perpendicular on by theorem. हमने आपको बताया था कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर और रेडियस इज परपेंडिकुलर, एक ही बात है, क्योंकि जब 90 डिग्री बनता है तो एक दूसरे पे दोनों ही क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो आप ये भी बोल सकते हो कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ या फिर PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AP. तो आप लगा दीजिए इन ट्रायंगल OPQ बाई पाइथागोरस. OQ square equal to OP square plus PQ square. 25 square equal to 24 square OP square. 25 square minus 24 square. OP square equal to 25 minus 24. 25 plus 24. OP square equal to 1 into 49 और OP equal to under root 49. 7. क्वेश्चन नंबर सेकंड. हाँ पढ़ो. If TP and TQ are the two equal tangents to a circle with center O, so that POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ equal to. Sit down, बैठ जाओ बेटा. PTQ फाइंड आउट करना है. Because OQTP is a quadrilateral. OQTP क्या है? Quadrilateral. So sum of all angles of the quadrilateral is angle O, angle Q, angle T, value of angle O is 410, value of angle Q is 90, value of angle T is we don't know, value of angle P is 90, equal to 360. Angle Q equal to angle P equal to 90
Pi theorem 10.1. 10.1 से because tangent is perpendicular to the radius through point of contact, that why this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. Angle T 90 plus 110 200 and 200 plus this 290. Angle T equal to 360 minus 290. Angle T equal to the name of angle T is angle PTQ, that is equal to 70. गिवन आप लोग राइट करेंगे खुद से जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। टू फाइंड ये लिख देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन जैसा मैंने कराया वो कर देंगे। गिवन आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन से। टू फाइंड हम लोगों को करना है, वी हैव टू फाइंड POA मेजरमेंट गिवन है रीड करो आकांक्षा। If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at the angle of 80 degree, then angle POA is equal to। ठीक है, दोनों टेंजेंट्स के बिटवीन का एंगल गिवन है, वो कितना है P 80 डिग्री, और हमें फाइंड आउट कौन सा एंगल करना है POA, तो इसे ज्वाइन कर लो। ये एंगल हुआ POA, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करो, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल को, यही POA और POP, लिख लो POA एंड POB। POA एंड POB, तो आप अप्लाई कर सकते हो, SSS भी लगा सकते हो। PO इक्वल टू PO बोलो, अभी हम POA POB, ठीक है। PO इक्वल टू PO क्यों, OA इक्वल टू OB, और AP इक्वल टू BP। By theorem 10.2, the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल बाय
SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम कह सकते हैं एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। देखो APO इसके इक्वल हो जाएगा BPO किससे, और APO इक्वल टू BPO इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P। बोलो एंगल P का हाफ है, मतलब 80/2 इक्वल टू 40, क्योंकि फुल एंगल क्या था 80, तो ये दोनों इक्वल एंगल्स है, तो कितना हो जाएगा 40। अब लगा दो इन ट्राइंगल APO या BPO जो तुम्हें लिखना हो, POA लिख लो, इन ट्राइंगल POA। तो लिखो एंगल POA प्लस एंगल P को साइलेंट कर दो, कहां से लिख दो OAP प्लस APO इक्वल टू, विशेष पाल क्लास के बाहर फेंक दें। बोलो, मुंह चलना बंद रहे, बिल्कुल बोलना नहीं है, डिस्कशन ही करना, दोनों बाहर निकल जाओ, वहीं बोलते रहो, मुंह चलाने की आदत बिल्कुल बंद कर दो। भाई एंगल सम थ्योरम, एंगल सम थ्योरम से तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। POA की वैल्यू हमें नहीं पता है, OA की वैल्यू हम रखेंगे 90, और APO की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट की है 40। और आगे रीजन भी लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, OAP क्यों 90 था, बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। नाइनटी 40 ऐड करने पे क्या होगा 130। Fourth, prove that the tangent drawn at the end point of the diameter of a circle are parallel. Given लिख लेना, a circle with center O having diameter PQ, P is the point of contact of tangent AB and Q is the point of contact of tangent CD, और लिख देना AB is parallel to CD। ये प्रूफ करना है, सॉरी ये काय में लिख देना, ये गिवन में नहीं लिखना,
AB इज पैरेलल टू CD किस में लिख देना, टू प्रूव में। बाकी चीजें लिखना टेंजेंट है वो सब लिखना, लेकिन पैरेलल किस में लिखोगे, टू प्रूव में। तो क्वेश्चन सीधा क्लियर है कि डायमीटर के एंड पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट कैसी होती है, पैरेलल। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। हमें प्रूव करना है दोनों टेंजेंट्स कैसी हैं, पैरेलल। और बनाई कहां पे गई हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। ये क्यों डायमीटर था, एंगल APO इक्वल टू 90 बाय थ्योरम 10.1, एंगल OQD इक्वल टू 90 बाय थ्योरम। भैया 10.1 नहीं लिखेंगे आप बोर्ड एग्जाम में, एक बार पूरी थ्योरम लिखेंगे, फुल स्टेटमेंट, और फिर दोबारा अगर वही आए तो बाई अब थ्योरम लिख दीजिएगा। दो दो तीन तीन बार एक थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार लिखी जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल APO इक्वल टू एंगल OQD, सॉरी, OQD। If alternate interior angles are equal, then lines are parallel। 9th स्टैंडर्ड में थर्ड थ्योरम पढ़ी थी। थर्ड थ्योरम थी, if a transversal intersect two lines such that their alternate interior angles are equal, then two lines are parallel to each other। तो हम कह सकते हैं AB parallel to CD by converse of alternate interior angle theorem, hence proved। फिफ्थ वाला, फिफ्थ देखो टाइम अभी है, टाइम खत्म, कल कराएंगे।